तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 465 के बारे में। और उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला एपिसोड देख लिया होगा ताकि आप आज के एपिसोड से कनेक्ट कर पाओ। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं डेहो टेम्पल का सीन। और अभी जो गोंगशॉप जी होता है बुद्धा की मूर्ति के आगे खड़ा होता है और अपना लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है। लॉर्ड बुद्धा के सामने प्रे करने के बाद गोंगशॉप जी एक लकड़ी के पट्टे को साइड हटाता है और उसके नीचे होता है काफी सारा खजाना। यहाँ पे बहुत सारे सोने के सिक्के और साथ में अलग अलग रिलीजन की गॉड की मूर्तियां भी होती हैं, वो भी सोने की। गोंगशॉप अभी बहुत ज्यादा लालची निगाहों से ये सब कुछ देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, ओह तुम सब यहाँ पे हो, सारे के सारे सुरक्षित हो। ओ महान दयालु बुद्धा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतने में ही गोंगशॉप के पीछे से जैक आ जाता है और कहता है, हे मॉन्क। गोंगशॉप अभी जैक के अचानक से आने से डर जाता है और कहता है, अबे साले तूने तो मुझे डरा ही दिया था, मैंने तुझे बोला है ना यहाँ पे इस तरह से मत आया कर। गोंगशॉप अपने खजाने को वापस से ढकते हुए कहता है, तो आखिर तुम अपनी ट्रेनिंग के बीच में यहाँ पे क्या कर रहे हो? और यार इस समय हमें क्लियरली दिखाया जाता है कि गोंगशॉप ने किसी लकड़े के पट्टे को नहीं हटाया होता बल्कि उसने पूरी मूर्ति को हटाया होता है गौतम बुद्धा की। तो खैर अभी जो जैक होता है वो गोंगशॉप का जवाब देते हुए कहता है, मॉन्क मुझे अपने अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जो भी तुमने मुझे करने के लिए कहा है, लेकिन अब भी मुझे चिंता सताए जा रही है। मैं दोबारा से पिछली बार की तरह हार जाऊंगा। आज तक मैं बस हारता ही आया हूँ, इसलिए मुझे सच में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। शायद जैक ली से मुझे अपना नाम बदल के विक्ट्री ली रख लेना चाहिए, शायद इससे मेरी थोड़ी सी मदद हो पाएगी। गोंगशॉप पहले अपने मन में कहता है, अबे यार इसका दोबारा से शुरू हो गया। इसके बाद गोंगशॉप जैक को कहता है, ओ महान दयालु बुद्धा, अबे जैक मुझे ये बता, तुझे किस बात की इतनी चिंता है? आखिर तू रह कहाँ रहा है, तू कर क्या रहा है? जैक कहता है, ऑब्वियसली मैं एक बुद्धिस्ट टेम्पल में रह रहा हूँ। गोंगशॉप कहता है, अबे मेरा मतलब इससे नहीं है, मैं तुझे बोलना चाहता हूँ जो बीत चुका है वो बीत चुका है और आने वाला कल अभी आना बाकी है, और अभी तू प्रेजेंट में जी रहा है जो कि मैटर करता है। तो आखिर तुझे इतनी ज्यादा चिंता क्यों है? तुझे अभी जो पल है उसमें जीना चाहिए। अगर तुझे अपने ऊपर यकीन है और तू आज को खुल के जीता है, ऐसा करने पर ही उम्मीद का उजाला तेरे पीछे आएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रेजेंट मोमेंट का सीन, जहाँ पे जैक की फाइट जोहान से हो रही होती है। जोहान अभी उछल के एक खतरनाक सी लात मारता है जैक के, लेकिन जैक अपने दोनों हाथों से इस लात को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद जोहान एक साइड किक मारता है जैक के, लेकिन जैक इसको भी ब्लॉक कर लेता है। तभी जोहान जैक के सामने से एक लात मारता है जिसको जैक ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन लात के पावर की वजह से जो जैक होता है पीछे घिसड़ता हुआ जाता है। जैक पीछे जाते हुए खुद को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और अपने मन में कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, क्या ये कोई मजाक चल रहा है? आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? आखिर मैं इसके अटैक्स कैसे देख पा रहा हूँ? अभी जैक को इस बात पे खुद यकीन नहीं हो रहा होता कि वो जोहान के सारे अटैक्स इजीली देख पा रहा है। तभी जोहान उछलता हुआ आता है और जैक के एक लात मारता है, लेकिन जैक इस अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मैं ये देख पा रहा हूँ तू अपना अगला अटैक कहाँ पे करने वाला है। जोहान शियोंग, मुझे ये भी पता है तू अगला कौन सा अटैक करेगा, मैं तेरे सारे अटैक्स पहले से ही देख पा रहा हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता मैं ये कैसे कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा और ये कोई तुक्का भी नहीं है क्योंकि मैं तेरे सारे अटैक्स साफ साफ देख पा रहा हूँ। और तभी जैक एक मुक्का मारता है जोहान के पेट में। इसके बाद एक और मुक्का जोहान के मुंह पे, लेकिन इस बार जोहान इस मुक्के को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन जैक अभी जोहान को इतना भी डैमेज पहुंचा पा रहा होता है, ये उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, इसलिए जैक अपने मन में बोल रहा होता है, मैं इस तक पहुंच पा रहा हूँ, मेरे अटैक्स इस तक पहुंच पा रहे हैं। मैंने आज तक जब भी इसके साथ फाइट करी है मैं इसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाया, लेकिन अब और नहीं जोहान शियोंग, ये मॉन्स्टर एक जीनियस है, लेकिन फिर भी मैं अब इससे और ज्यादा नहीं हारूंगा, मैं इससे दोबारा से कभी भी नहीं हारूंगा। इसके बाद जैक भागता हुआ आता है और एक मुक्का मारता है जोहान की ठुड्डी में, लेकिन तभी जोहान अपने दोनों हाथों से जैक का सर पकड़ लेता है और उछल के एक घुटना मारता है जैक के मुंह पे। बट जैक अभी फुल जोश में होता है, इसलिए मुंह पे घुटना खाने के बावजूद भी जैक एक मुक्का मारता है जोहान के पेट में। बट जोहान तो जोहान है, वो भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, भले ही वो अभी अपने काबू में नहीं है। इसके बाद जोहान और जैक साथ में एक दूसरे के मुंह पे मुक्के बजा देते हैं। जोहान की नाक से खून निकल रहा होता है, लेकिन जो जैक होता है वो खुद को बहुत जल्दी संभाल लेता है और भागता हुआ आता है जोहान के ऊपर एक मुक्का मारने के लिए, और एक खतरनाक सा मुक्का मार के जोहान के मुंह से खून निकाल देता है। बट जैक के अटैक्स यहीं पे खत्म नहीं हुए होते। इसके बाद जैक अपनी फुट पोजीशन को सही करता है और लगातार जोहान के मुंह पे काफी सारे मुक्के बजा देता है। ड्रग का असर होने के बावजूद भी जोहान अभी काफी बुरी तरह से पिट रहा होता है और जैक अपने मन में कहता है, इस बार मैं जीतूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं जीत के रहूंगा, मैं जोहान शियोंग को हरा के रहूंगा। जैक इसके बाद एक और खतरनाक सा मुक्का मारता है जोहान के मुंह पे और कहता है, अभी तुझे ड्रग्स दिए गए हैं और अगर ऐसी हालत में भी मैं तुझसे हार गया तो मैं उस नकली मॉन्क से
अपना चेहरा नहीं मिला पाऊंगा। जोहान अभी जैक का मुक्का खाने के बाद पीछे की तरफ गिर रहा होता है और जैक एक और मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है जोहान को, और इतने में ही सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक पुराना सीन जिस समय गोंगशॉप जी जैक को बोल रहा था, क्या जोहान शियोंग, तो ये है उस इंसान का नाम जिसको तुम बचाना चाहते हो, और यही वो इंसान है जिसको आज तक तुम कभी भी फाइट में नहीं हरा पाए हो। जैक कहता है, हाँ तो क्या हुआ? गोंगशॉप कहता है, ओ महान दयालु बुद्धा, अबे जैक मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज कंफर्म करनी है। जैक कहता है, क्या कंफर्म करनी है? गोंगशॉप कहता है, हाँ, ज्यादातर जो खतरनाक बंदे होते हैं जिनका लेवल काफी ज्यादा हाई होता है, उनको उनकी ताकत विरासत में मिली होती है, यानी कि वो इतने ज्यादा ताकतवर अपने खून की वजह से होते हैं। जैक कहता है, क्या खून की वजह से, लेकिन कैसे? गोंगशॉप कहता है, एग्जाम्पल के तौर पे तू गैप्रियोंग किम के बेटे को ही देख ले। और इस वक्त गोंगशॉप जेक किम की बात नहीं कर रहा होता है, गोंगशॉप बात कर रहा होता है जेक के बड़े भाई की। गोंगशॉप कहता है, भले ही उसकी जगह काफी समय से खाली है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में किंग ऑफ शियोल अपनी पीक में था। हर कोई इंसान जेम्स ली को एक लेजेंड कहता है, लेकिन किंग ऑफ शियोल किसी भी तरह से जेम्स ली से नीचे नहीं था, यानी कि जेक का बड़ा भाई फर्स्ट जनरेशन में किंग ऑफ शियोल था, और शियोल वही जगह है जहाँ पे डैनियल लोग रहते हैं। गोंगशॉप कहता है, वैसे मैंने आज तक किसी भी पावरफुल फाइटर का ऐसा नाम नहीं सुना जिसके आखिरी में शियोंग आता हो। जैक कहता है, क्या तुमने नहीं सुना? तो जोहान इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? गोंगशॉप कहता है, लेकिन हाँ, एक लेजेंडरी टाइकोंडो प्लेयर है जिसका नाम हानसू सियोंग है, लेकिन उस इंसान का कोई बच्चा होगा, इसके चांस बिल्कुल ना के बराबर हैं। जैक कहता है, तो इसका मतलब है कि जोहान शियोंग के इतना ज्यादा कमाल का फाइटर होने की कोई भी वजह नहीं है, इसका मतलब वो बस एक मामूली इंसान है। गोंगशॉप कहता है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर लेजेंडरी फिस्ट के गैप्रियोंग किम अपनी ब्लड लाइन में वो पहले इंसान थे जो एक लेजेंड बने, तो इसका सिंपल सा मतलब ये भी बनता है कि जोहान शियोंग अपनी ब्लड लाइन में वो पहला इंसान होगा जो लेजेंड है। मतलब कि गोंगशॉप यहाँ पे कह रहा है, भले ही जो खतरनाक लोग होते हैं उनकी रगों में एक लेजेंड का खून दौड़ रहा होता है, लेकिन जिस लेजेंड का वो खून होता है, कभी ना कभी ऐसा टाइम भी होगा जब उससे पहले और कोई लेजेंड नहीं था उसकी ब्लड लाइन में। और गोंगशॉप के मुताबिक जोहान शियोंग के साथ भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि अभी हमें ये भी नहीं पता कि जोहान का फादर कौन है। हानसू शियोंग नाम का जो लेजेंडरी फाइटर है उसके ऊपर गोंगशॉप को शक है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि हानसू शियोंग का कोई भी बच्चा नहीं हो सकता। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं। हम देखते हैं जैसे ही जैक जोहान के एक और मुक्का मारता है, इतने में ही जोहान उछल के जैक के सर पे चढ़ जाता है अपने हाथ के बल, और वो भी पूरा 90 डिग्री के एंगल पे, जो कि मूव होता है यूआई डैनियल का। इसके बाद जोहान ग्रेविटी का सहारा लेके नीचे गिरते हुए एक लात मारता है जैक के, जिससे जैक का मुंह जमीन में जाके चिपकता है। अभी अचानक से ही जोहान से एक अलग सा ऑरा महसूस हो रहा होता है, और जैक अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर अभी ये इसने किस तरीके का अटैक मारा? अभी कुछ देर पहले ये जिस तरीके के अटैक्स मार रहा था, इस वाले अटैक की लीग उन सबसे काफी ज्यादा ऊपर है। और जोहान अभी लगातार एक ही बात बोले जा रहा होता है, मार दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। जैक अपनी छाती में हाथ लगा के लड़खड़ाता हुआ उठता है और कहता है, आखिर तू क्या बड़बड़ाए जा रहा है? लेकिन जो जोहान होता है उसको अपने सामने जैक नजर नहीं आ रहा होता, उसको जैक की जगह दिखाई दे रहा होता है गन। और गन को हराने के लिए जोहान हमेशा अपनी सारी लिमिट्स पार करने के लिए तैयार रहता है, इसलिए जोहान अभी अपने यूआई मोड में आना शुरू हो जाता है। और जोहान का ये जो मोड होता है, इसमें जोहान 10 सेकंड के लिए पूरा का पूरा यूआई डैनियल बन जाता है। तो 10 सेकंड के लिए जोहान के रूप में यहाँ पे मॉन्स्टर आ चुका है। जोहान कहता है, मार डालूंगा गन, मैं तुझे मार दूंगा। जैक ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, सीरियसली आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? जोहान आखिर तू क्या बोल रहा है? तभी जोहान गोली की रफ्तार में आता है और एक मुक्का मारता है जैक के मुंह पे। इसके बाद हवा ही हवा में एक घुटना जैक की कमर में। जैक अभी हवा से नीचे भी नहीं गिरा होता, इतने में ही जोहान एक कोहनी मारता है जैक के मुंह पे। जोहान अब भी जैक को जमीन में गिरने नहीं देता और अपने दोनों हाथों से पकड़ के उसे हवा में उठा लेता है। जैक अभी बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, अब मुझे समझ आया, वो सब कुछ मेरा एक भ्रम था। तो ये है जोहान शियोंग की असली ताकत। इस असली ताकत को जाने बिना मैं बेवकूफों की तरह खुश हो रहा था ये सोच के कि मैं जोहान शियोंग को हरा सकता हूँ। अभी जैक को इतना बुरा पिटता देख जो इशू जो होता है वो भी हैरान होकर खुद से बोल रहा होता है, भले ही जोहान शियोंग को अभी ड्रग्स दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसको हराया नहीं जा सकता। इस दूसरे वाले बंदे का खेल यहीं पे खत्म होता है। जोहान जैसे मॉन्स्टर को कोई भी नहीं हरा सकता। अभी जोहान से पटके जाने के बाद जो जैक होता है जमीन में गिरा होता है। इतने में ही जोहान एक उछल के लात मारता है जैक के, जो कि जैक के काफी ज्यादा खतरनाक पड़ी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जैक आयरन फोर्ट्रेस का इस्तेमाल करके इस लात को ब्लॉक कर लेता है और कहता है, मुझे तो लगा था मैं तुझसे जीत रहा हूँ,
लेकिन उस वक्त तो अपनी फुल पावर में नहीं था। लेकिन सच में ये चीज देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैंने आज तक जब भी तुझसे फाइट करी है मैं तुझसे हारा हूँ, लेकिन आज पहली बार तू मेरे सामने अपनी फुल पावर के साथ फाइट कर रहा है मुझसे। खुशी के मारे मुझे ऐसा लग रहा है अभी जैसे मैं दुनिया की ऊंचाइयों में हूँ। तभी जोहान एक और खतरनाक सी लात मारता है जैक के, लेकिन जैक इसको भी ब्लॉक कर लेता है। लेकिन इतने में ही जोहान एक और लात मार देता है। इसको भी जैक बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक कर लेता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मॉन्क, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है। क्या मैं एक कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारी वो टेक्निक इस्तेमाल करने में कामयाब हो पाऊंगा? क्या इस मॉन्स्टर के खिलाफ मैं सच में वो कर पाऊंगा? और ये सोचते सोचते जैक लगातार जोहान से बस मार खाया जा रहा होता है, उसके मुक्के ही मुक्के खाए जा रहा होता है। तभी जोहान एक और खतरनाक सा मुक्का मारता है जैक के चेहरे पे, लेकिन इतने में ही ये वाला सीन यहीं पे शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं गोंगशॉप जी को, जो अभी अपना एक पुराना पल याद कर रहा होता है जब उसकी फाइट जेम्स ली के साथ हुई थी। हम देखते हैं जेम्स के हाथ में लॉलीपॉप होती है और वो आराम से कहता है, बहुत ही हैरानी वाली बात है, मैंने नहीं सोचा था तेरे पास इस तरह की भी टेक्निक होगी। एक ऐसी टेक्निक जो खुद की जिंदगी को खतरे में डाल के इस्तेमाल करी जाती है। इस टेक्निक से तेरा अपना और तेरे दुश्मन का काम तमाम हो सकता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं लगभग तेरे अटैक के चपेट में आ ही चुका था। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर मैं भी इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकूं। तो बता, क्या तू मुझे इस टेक्निक को सिखाएगा नहीं? गोंगशॉप कहता है, भाड़ में जा, मैं कभी भी किसी को भी अपना स्टूडेंट नहीं बनाऊंगा। जेम्स कहता है, ये तो काफी ज्यादा शर्मनाक बात है, आज के बाद तेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा, तुझे रिटायर होना पड़ेगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं था तेरी इतनी कमाल की टेक्निक इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाएगी। और जिस टेक्निक की अभी जेम्स बात कर रहा होता है, अभी हम वही टेक्निक देखते हैं जब गोंगशॉप ने वो जेम्स के मारी थी। हम देखते हैं जेम्स एक मुक्का मारता है गोंगशॉप के, जो कि उसके मुंह पे बस पड़ने ही वाला होता है। गोंगशॉप के मुक्का पड़ने का मतलब होता है कि वो हार जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन गोंगशॉप अपनी मौत से सामना करने की हिम्मत जुटाता है और बहुत ही स्पीड में जेम्स का अटैक डॉच करके बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ जेम्स के मुंह पे एक मुक्का मारता है। हालांकि जेम्स ने जैसा कहा था वो इस मुक्के से बच जाता है, लेकिन प्रेजेंट मूवमेंट में जैसे ही जोहान जैक के एक मुक्का मारता है तो जैक भी बिल्कुल यही सेम चीज करता है। जैक मौत का सामना करने की हिम्मत जुटाता है और एक मुक्का मारता है जोहान के मुंह पे, और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इससे किसी का भी काम तमाम हो सकता है। जैक ये मुक्का मार के जोहान को जमीन में चिपका देता है और खुद भी जमीन में गिर जाता है। लेकिन जो जोहान होता है इस मुक्के की वजह से होश में आ जाता है। ये देख के जैक कहता है, साले हरामजादे, वो एक खूनी मुक्का था, वो मुक्का किसी भी फाइट से जितवाने के लिए होता है, लेकिन इस मुक्के से भी तुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तू बस होश में आ गया। जोहान अभी हल्की आवाज में कहता है, आखिर अभी मैं कहाँ हूँ? लेकिन जैक बस अभी खुद से ही बात कर रहा होता है और कहता है, खैर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू हारा नहीं, मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं इस बार तुझसे नहीं हारा। जोहान कहता है, जैक ली। जैक कहता है, क्या हुआ बे हरामजादे, तो फाइनली तुझे होश आ गया? साले, मैं यहाँ पे तुझे बचाने के लिए आया हूँ। जोहान अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इन दोनों की फाइट खत्म होने के बाद हम देखते हैं जे को। जे अभी एक रूम के अंदर जाता है जहाँ पे होता है हमारा बड़ा वाला डैनियल। डैनियल को देख के जे के चेहरे में अभी स्माइल आ जाती है, लेकिन ये नॉर्मल बड़ा वाला डैनियल नहीं होता। अभी डैनियल होता है अपने UI मोड में, यानी कि अभी ये जो डैनियल की बड़ी वाली बॉडी है ये डैनियल पार्क है ही नहीं, क्योंकि छोटा वाला डैनियल अभी बेहोश नहीं हुआ है। यानी कि इस वक्त जे के सामने जीता जागता एक मॉन्स्टर खड़ा है। तो खैर अभी जो UI डैनियल की बड़ी वाली बॉडी होती है वो ड्रग्स की वजह से अभी खड़ी होती है, और फाइनली एक बार फिर से हमें देखने को मिलने वाला है UI डैनियल। तो भाई लोग, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।